जय हिंद दोस्तों। मोदी जी कई बार ऐलान कर चुके हैं कि लोगों को पेट्रोल कम यूज करना चाहिए, डीजल कम यूज करना चाहिए, खाने वाला तेल है वो कम यूज करना चाहिए, 1 साल तक सोने की खरीदारी नहीं करनी चाहिए, अभी 1 साल तक विदेश यात्रा नहीं करना चाहिए। इसके अलावा कई सारी चीज़ों की मनाही उन्होंने की है। यही नहीं, वो अभी नार्वे में है, विदेश यात्रा पे है, और नार्वे में भी उन्होंने ये बात कही है कि पूरे दुनिया में एक ऐसा संकट आने वाला है, लोगों को इस संकट से जूझने के लिए तैयार रहना चाहिए। कई देश इसके जद में आएंगे और कई देशों को परेशानी का सामना करना पड़ेगा। अब ये यहाँ भी बोल रहे हैं और बाहर भी जाकर बोल रहे हैं। इसका मतलब आप समझ रहे हैं, इसका मतलब ये समझ रहे हैं कि वाकई में आने वाले समय में कोई ना कोई संकट आने वाला है। अब संकट का मतलब ये नहीं होता है कि जैसे कोरोना काल में लॉकडाउन लगा था तो पूरे दुनिया में लॉकडाउन लगा दिया जाएगा, या फिर कई देशों में लॉकडाउन लगा दिया जाएगा, आपका काम बंद हो जाएगा, घर से निकलने नहीं दिया जाएगा। संकट का भी बहुत सारे कारण होते हैं। ऐसा भी संकट हो सकता है कि कई सेक्टर का रोजगार ही खत्म हो जाए। ऐसा भी संकट हो सकता है कि बहुत सारे जरूरत की संसाधन ही खत्म हो जाए, आपको मिले ना। ऐसा भी संकट हो सकता है कि आपका पैसा बैंक में होते हुए आप उसका इस्तेमाल न कर पाए। बहुत तरह के संकट हो सकते हैं। तो अगर देश का प्रधानमंत्री कह रहे हैं, इतने बड़े देश का प्रधानमंत्री ये बात कह रहे हैं, तो कुछ ना कुछ इसमें सच्चाई होगी। अब देखिए, संकट से निपटने के लिए कोई भी संकट जो बताया जाता है कि देश पर आने वाला है, चाहे महामारी आने वाला है, किसी प्रकार का दिक्कत का सामना आपको करना पड़ सकता है, आप तैयार रहे। तैयार रहने का मतलब क्या हुआ? तैयार रहने का मतलब ये होता है कि अगर 2-3 महीने, जैसे कोरोना काल में हुआ था, 2-3 महीनों के लिए संकट अगर देश पर आ जाए तो आप कैसे सरवाइव करेंगे? कैसे सरवाइव करेंगे? आप 3 महीने खाना कहाँ से खाएंगे? 3 महीना रोजगार नहीं रहेगा, पैसा नहीं रहेगा, तो बच्चों को पालेंगे कहाँ से? खुद का घर कैसे चलाएंगे? अपने संसाधन कैसे जुटाएंगे? तैयार रहने का मतलब ये नहीं होता है कि संसाधन आप घर में भर लें। तैयार होने का मतलब ये होता है कि आपको किसी भी संकट से जूझने के लिए आपके पास 3 से 6 महीना का कम से कम बैलेंस होना चाहिए, जिसमें अपने परिवार को अच्छे से आप बिना कमाए पाल सके। और ये संकट अब समय समय पर आता रहेगा, इसलिए आता रहेगा कि हमेशा किसी न किसी देश से युद्ध हो रहा है। कभी कभी तेल का संकट आ जाएगा, कभी गैस का संकट आ जाएगा, कभी रोजगार का संकट आ जाएगा। वैश्विक स्तर पर भी इस तरह की परेशानियां आ रही है। तो आगे का समय जो आने वाला है, चाहे आ रहा है, तो मैं आपको एक चीज बता रहा हूं जो प्रधानमंत्री जी भी कह रहे हैं। आप इशारा को समझिए। कभी भी देखिए, आप पैसा कमा रहे हैं, कम कमा रहे हैं, ज्यादा कमा रहे हैं, मीडियम कमा रहे हैं, जितना भी आप कमा रहे हैं, जितनी भी सैलरी है, और जिस तरह का लाइफ स्टाइल आप जी रहे हैं, जिस तरह का लाइफ स्टाइल जी रहे हैं, तो आपको पता होगा कि मैं जिस तरह से लाइफ स्टाइल जी रहा हूँ। अगर आप साधारण जी रहे हैं तो आपको खर्चा अपना पता होगा। आप बिल्कुल निम्न स्तर का जी रहे हैं तो भी आपको खर्चा पता होगा कि कितना कम खर्चा लगेगा। अगर आप हाई लेवल का खर्चा करते हैं तो भी आपको पता होगा मेरा खर्चा क्या है, इनकम क्या है। तो कभी भी उसी हिसाब से कम हमेशा 6 महीने का संसाधन अपने पास हमेशा हर इंसान को रखना चाहिए। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि कमाते रहते हैं, खर्च करते रहते हैं, कमाते रहते हैं, खर्च करते रहते हैं। पैसा होता है कुछ तो बैंक में डाल के रख देते हैं। तो आप इन्वेस्ट भी कीजिए, बैंक में पैसा भी रखिए, आपके पास ज्यादा पैसा है, लेकिन कम से कम हमेशा एक बैलेंस आपके पास, एक फंड ऐसा होना चाहिए। चाहे वो 50,000 रुपया का ही फंड हो, 1 लाख रुपया का ही फंड हो, आपको घर चलाने के लिए, चाहे 30,000 रुपया का ही हो, आप अपने परिवार के हिसाब से एक फंड हमेशा अपने पास रखिए कैश में। जो इस तरह का कोई सिचुएशन आ जाए जिसमें आप 6 महीना, 5 महीना, 3 महीना सरवाइव कर सके, अन्यथा इस तरह के कोई भी महामारी वैश्विक स्तर पर या फिर राष्ट्रीय स्तर पर आ गया, तो जिस तरह से लॉकडाउन में जो हालात हुआ था, 3 महीने अच्छे अच्छे लोगों को बैंक में पैसा होते हुए लंगर में जाके खाना पड़ा था, लोगों से खाना लेकर खाना पड़ा था, ऐसी ऐसी स्थिति आ गई थी। जिन्होंने कभी किसी से कुछ मांगा नहीं, उसको भी लोगों से सहायता मांगना पड़ गया। सब कुछ होते हुए भी आपको लगता होगा कि जिनके पास पैसा है उनको दिक्कतें नहीं आती होगी महामारी के टाइम या फिर किसी प्रकार की परेशानी के टाइम, उनको ज्यादा आती है। क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं कि सारे के सारे पैसा वो अपने सेविंग अकाउंट, करेंट अकाउंट या फिर एफडी में डाल देते हैं। उनके पास कुछ नहीं रहता है कैश में। और होता क्या है कि इस तरह की कोई जरूरत आ जाती है, इस तरह की परेशानी आ जाती है, तो वो बुरे तरीके से फंस जाते हैं। जैसे कोरोना काल में था कि लोगों के अकाउंट में पैसा होते हुए भी वो एटीएम तक नहीं पहुंच पा रहे थे। एटीएम तक पहुंच भी पा रहे थे, पता चलता था कि एटीएम में ही पैसा नहीं है, बैंक सारे बंद है। बैंक खुले हुए हैं तो बैंक पैसा देने के लिए तैयार नहीं है। इतना डिस्टेंस करके लोगों को 2,000-4,000 रुपये देने के लिए तैयार हो रहा है मुश्किल से। तो कभी कोई पैसा होते हुए भी लोगों पर आफत आ जाती है। तो संसाधन इस तरह का घर में बना के आपको रखना है, इस तरह का इतना बैलेंस तो आपको रखना चाहिए हमेशा कि कम से कम 3 महीना, 4 महीना, 6 महीना तक सरवाइव कर सके। जैसे मोदी जी अभी कह रहे हैं, या फिर कोई भी नेता इस तरह की बातें बोल रहा है, जो जिम्मेदार नेता है, जिसके ऊपर जिम्मेदारी है, जिसके ऊपर देश की सत्ता है, तो वो कुछ सोच के बोल रहा है आपको। अब क्यों आपको बोला जा रहा है कि 1 साल सोना नहीं खरीदिए? इसका मतलब ये थोड़ी कि सोना नहीं खरीदिए, सोना सस्ता हो जाएगा 1 साल बाद, ये बात नहीं है।
ये इंडिकेट है कि आप सोना नहीं खरीदेंगे तो आपके पास पैसे बचे रहेंगे, उस पैसे का इस्तेमाल आप बुरे वक्त में कर सकते हैं। आप पेट्रोल का इस्तेमाल कम करेंगे तो आपके पास बैलेंस बचे रहेंगे, आप विदेश यात्रा नहीं करेंगे तो आपके पास पैसे बचे रहेंगे। तो आप उस पैसे का इस्तेमाल, अगर ऐसा वक्त आ गया तो, कंफर्म नहीं है, अगर आ गया तो उसका इस्तेमाल आप कर सकेंगे। अगर विदेश यात्रा से कोई नुकसान होता है तो बड़े बड़े बिजनेसमैन है वो विदेश यात्रा कर ही रहे हैं, मोदी जी खुद विदेश यात्रा पे है। अगर ऐसा होता तो विदेश यात्रा कोई करता ही नहीं। अब जिनके पास अथाह पैसा है, जो लोग सरवाइव कर सकते हैं, जिनके पास विदेशों में मकान है, विदेशों में बिजनेस है, हर जगह से पैसा आता है, उनका कई कई बिजनेस है, उनके लिए ये नहीं कहा गया, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। ये सिर्फ कहा गया आम आदमी के लिए, मिडिल क्लास वाले लोगों के लिए, जिनके पास अचानक संकट आता है तो वो सरवाइव नहीं कर पाते हैं। तो पहले से आप तैयारी करके रखें ताकि वो नौबत कोरोना काल वाला नहीं आए कि लोग मुंबई से बिहार पैदल जा रहे हैं, बेंगलुरु से लोग उत्तर प्रदेश पैदल आ रहे हैं, लोग 2-2 हजार 4-4 हजार किलोमीटर पैदल चल रहे हैं, गाड़ियां तक नहीं मिल रही है, पॉकेट में पैसा नहीं है, खाने का व्यवस्था नहीं है, यहाँ तक पानी पीने के लिए उनके पास पैसा नहीं है। तो ऐसा ऐसा संकट आ गया था। तो अभी ही नहीं, संकट आए ना आए तो अलग मैटर है, कभी भी आपको हमेशा इतना बैलेंस रखना चाहिए, अलग फंड रखना चाहिए, कितना भी पैसा क्यों ना हो, एक अलग फंड वो रखना चाहिए आपको जिसको इमरजेंसी फंड कहते हैं, जिस पैसे से आप 6 महीने घर में बैठ के खा सके अगर कोई ऐसा संकट आता है तो। लोग कहते हैं ना कि 4 दिन का जिंदगी है, अरे कल किसने देखा, कोरोना काल हुआ, 3 महीने लोग घर पे बैठ के रहे, इतना परेशानी का सामना करना पड़ा, वो न मर रहे थे और न ही जी रहे थे, घुट घुट के जी रहे थे, ऐसी जिंदगी हो जाती है। तो उन चक्करों में ना पड़े, जिंदगी जी रहे, अच्छी जिंदगी जिए, लेकिन एक फंड बनाकर हमेशा अपने पास रखे, क्योंकि कभी कभी ऐसे हालात हो जाते हैं बहुत सारे देशों का, कोई देश का हो सकता है जिसमें देश का जो प्रधानमंत्री होता है या फिर उच्च पद पे बैठे हुए लोग होते हैं वो भी सिचुएशन को संभाल नहीं पाते हैं। जैसे कोरोना काल में हुआ था कि ना चाह कर भी 3 महीने तक देश को बंद रखना पड़ा।